कुछ शक्तियां शांत रहती है क्योंकि वे करुणामयी होती है, और कुछ शक्तियां इसलिए शांत रहती है क्योंकि अगर वे जाग गईं तो सृष्टि कांप उठेगी। यह वह समय था जब राम का नाम अभी भी हवा में था, लेकिन मनुष्यों के हृदय से मर्यादा मिटने लगी थी। धरती शांत थी, बहुत ज्यादा शांत, पर हर शांति के नीचे एक अंधकार सोता है। कालवन, जहां सूरज भी डरकर अपनी किरणें वापस खींच लेता था, जहां हवा चलती नहीं, रेंगती थी। कालवन के साय में बसा था नरभैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां रात होते ही लोग अपने दरवाजे नहीं, अपनी आत्माएं बंद कर लेते थे। गांव के बीचों बीच हनुमान जी का मंदिर था, जहां हर रात दीप जलते थे। पर उस रात दीप खुद ही डर गए। जब हनुमान जी की मूर्ति से रक्त की एक बूंद गिरी तो समझ लेना चाहिए था कि यह केवल पत्थर नहीं है, यह संयम है। आकाश लाल हुआ, जैसे किसी ने देवताओं का खून निचोड़ दिया हो। हवा चीखी, पैर झुक गए, और डर ने जन्म लिया। कैलाश पर ध्यानमग्न शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जान चुके थे अब रोकना संभव नहीं। वैकुंठ में नारायण मौन थे। जब पालनहार मौन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि विनाश को अनुमति मिल चुकी है। लेकिन नरभैरवपुर का राजा विक्रमकेतु हंस रहा था, अहंकार में डूबा हुआ। वह भूल चुका था कि देवता तब तक शांत रहते हैं जब तक वे सहन कर रहे हों। अंधेरी रात में मंत्र गूंजे, बलि दी गई, और अधर्म ने खुलकर सांस ली। उसी अधर्म से जन्मा महाकाल रुद्राक्ष, जिसे वरदान था कि कोई देव, कोई दानव, कोई मानव उसे मार नहीं सकता। पर वानर उस सूची में नहीं था। उसी रात एक साधु गांव में आया, लंगड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में काल खड़ा था। गांव ने उसे साधु समझा, पर वह चेतावनी था। उसने कहा, अगर यह अधर्म नहीं रुका तो हनुमान जी का क्रोध धरती को नहीं छोड़ेगा। लोग हंसे, क्योंकि सत्य अक्सर मजाक लगता है। तभी मंदिर कांपा, घंटी हिली, और हवा में गूंजा गदा का स्वर। और अंधकार में एक आवाज उठी, अब बहुत हो चुका। मंदिर के भीतर सब कुछ हिल रहा था, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। घंटियां कांप रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। यह खामोशी सामान्य नहीं थी, यह वह पल था जब संसार सांस रोके खड़ा रहता है। साधु की आंखों में अब भय नहीं था, उसमें स्वीकार था। उसने देख लिया था जो अब टल नहीं सकता। मंदिर से दूर कालवन की धरती कराह उठी, जड़ें फटने लगीं, मिट्टी में दरारें पड़ गईं, जैसे अंधकार को अब दबाकर रखना संभव न हो। उसी अंधकार से महाकाल रुद्राक्ष उठा। उसकी आंखें जली हुई थीं, उसकी मुस्कान में घमंड था। उसे विश्वास था कि संसार में कोई शक्ति उसका अंत नहीं कर सकती। उसके एक संकेत पर राक्षसी सेनाएं चल पड़ी। उनके कदमों से धरती कांप रही थी, हवा जलने लगी थी, और भय अब केवल भावना नहीं, वास्तविकता बन चुका था। नरभैरवपुर की सीमा टूटी, आग फैली, चीखें उठीं, और उसी क्षण मंदिर के द्वार भारी गर्जना के साथ बंद हो गए, जैसे शक्ति ने स्वयं को कुछ समय के लिए दुनिया से अलग कर लिया हो। राजा विक्रमकेतु की तलवार उठी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था, क्योंकि यह युद्ध उसकी सामर्थ्य से बाहर था। आकाश और गहरा लाल हो गया, बिजली चमकी, पर गर्जना नहीं हुई। यह चेतावनी नहीं थी, यह अनुमति थी। मूर्ति की आंखों में अग्नि साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह अभी फूटी नहीं थी। वह रोकी गई थी, जैसे कोई महासागर लहर बनने से पहले एक क्षण ठहर जाता है। दूर कैलाश पर शिव ने त्रिशूल को थाम लिया। वैकुंठ में नारायण मौन हो गए। देवताओं को ज्ञात था, अब जो होगा
वह युद्ध नहीं, प्रलय होगा। और उसी समय महाकाल रुद्राक्ष ने पहली बार हनुमान का नाम सुना। वह हंसा, लेकिन उस हंसी में पहली बार डर की परछाई थी, क्योंकि कुछ नाम सिर्फ गूंजते नहीं, वे भाग्य बदल देते हैं। और जब वह नाम पूरी तरह जागेगा, तो इतिहास दो हिस्सों में बंट जाएगा, एक इस मौन से पहले और दूसरा इसके टूटने के बाद। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन धरती अभी भी उस कंपन को याद कर रही थी, जो कुछ क्षण पहले उसकी आत्मा तक उतर गया था। जहां अधर्म खड़ा था, वहां अब केवल राख थी, और जहां भय ने घर बनाया था, वहां मौन पसरा हुआ था। हनुमान जी स्थिर खड़े थे। गदा अब भूमि पर टिकी थी, लेकिन उसकी गर्मी अब भी हवा में थी। यह क्रोध का अंत नहीं था, यह क्रोध की पूर्णता थी। धरती ने पहली बार सुकून की सांस ली। आकाश का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, लाल से नीला, जैसे घाव भर रहे हों। गांव के लोग डरते हुए बाहर आए। उनकी आंखों में अभी भी भय था, लेकिन उस भय के पीछे जीवित रहने का आभार था। राजा विक्रमकेतु, जिसका अहंकार कभी उसके मुकुट से ऊंचा था, अब नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज नहीं निकली, क्योंकि शब्द अब छोटे पड़ गए थे। हनुमान जी ने उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में न दंड था, न उपेक्षा, केवल स्मरण था। स्मरण की शक्ति अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। साधु आगे बढ़ा। अब उसकी चाल में कोई लंगड़ापन नहीं था, क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका था। उसने धीरे से कहा, जो हुआ वह विनाश नहीं था, वह संतुलन था। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा, जहां देवता मौन खड़े थे, और फिर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। उस क्षण गांव के मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठीं। इस बार उनकी ध्वनि डरावनी नहीं थी, वह आश्वासन थी। हनुमान जी ने एक कदम पीछे लिया। उनका रूप धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे अग्नि अपना कार्य पूरा कर दीपक बन जाती है। धरती बच गई थी, क्योंकि क्रोध मर्यादा से बंधा हुआ था, और वही क्रोध जब धर्म के लिए उठता है, तो सृष्टि उसे स्वीकार करती है। उस दिन के बाद नरभैरवपुर केवल एक गांव नहीं रहा, वह स्मृति बन गया। एक ऐसी स्मृति जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगी कि जब सब मौन हो जाए और अधर्म सीमा पार कर जाए, तब हनुमान जी का क्रोध न्याय बनकर उतरता है, और संसार फिर से जीने योग्य हो जाता है। अगर यह कथा आपको महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।